नमस्कार साथियों, ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जी के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा मेडिटेरियन समुद्र। मेडिटेरियन समुद्र अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। सेकंड नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? बर्फ के पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आयतन घट जाता है। जब बर्फ का अगर पिघलती है तो उसके बाद उसका आयतन घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है बच्चों में, विटामिन कौन सी है विटामिन वो? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। फोर्थ नंबर का राइट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कवक। मशरूम एक कवक फंजाई होती है मशरूम। नाम तो आपने सुना ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी का किसका संबंध है? इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस। डायलिसिस किडनी की बीमारी से संबंधित है। डायलिसिस नाम की एक बीमारी होती है जो किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वां, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, भारी तत्व के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 0%। 0% जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया? फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा आमिर खान। ये तो आप सभी को सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइक्लोन हेलेन से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ है? साइक्लोन हेलेन, ये साइक्लोन ये हेलेन एक साइक्लोन का नाम है
इससे कौन प्रभावित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा तटवर्ती आंध्र प्रदेश। तटवर्ती आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेशनल नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका राइट आंसर होगा रंगभेद का, क्योंकि उसके बाद गोरे कालों के बीच में भेदभाव होता था, इसलिए नेल्सन मंडेला ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहां से शुरू होती है? रिवर्स से क्वेश्चन आया है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहां से शुरू होती है? इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर की हत्या की थी? निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। माइकल ओ डायर नाम याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक का नाम है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह, जो क्रिकेटर है, उन्होंने ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से रूबी का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा पाक स्टेट। पाक स्टेट नाम ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क का भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के बारे में पूछा, तांबे के अयस्क भंडार के बारे में पूछा गया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अंदर तांबे के अयस्क का भंडार पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? इसका तो आंसर आपको पता होगा, क्योंकि पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो इसके प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? इसका राइट आंसर होगा
भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2014 की गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? निम्नलिखित में से 2014 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा शिंजो आबे, 2014 में थे। वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4 चैम्बर। मानव हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए बी। ए बी ग्रुप का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त जमाने में मदद करता है, रक्त का इस थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित रूप में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो फलों को जल्दी पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, उस गैस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन नाम की एक गैस आती है जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गायन। गायन से संबंधित है भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए, संसदीय वही व्यक्ति संसदीय चुनाव में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आया है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका तो पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शाक्य। शाक्य से बुद्ध संबंधित है, वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे से संबंधित भूदान आंदोलन। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य से संबंधित आया हुआ है ये क्वेश्चन। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा
आप बताओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा केरल। कथकली नृत्य के बारे में पूछा गया है जो केरल से संबंधित है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन क्वेश्चन है, कई बार आ हुआ है एग्जाम में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और नई वीडियो लाएं